हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट एकेडमी। आज दिनांक 25/1/2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर हैं और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट जीके हैं, मैं नितेश आप लोगों के बीच लाया हूं एक बेहतरीन क्लास जो अभी बिना वक्त गंवाए आप लोगों के बीच 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले छोटा सा मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। चलिए अब बिना वक्त गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है 25 जनवरी 2022। चलिए आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले जान लेते हैं आज के कंटेंट में क्या क्या रहने वाला है। पहला हो गया आपका डेली करंट अफेयर्स विद रिवीजन। दूसरा हो गया इम्पोर्टेंट कंटेंट। तीसरा हो गया इम्पोर्टेंट जीके डोज, डेली स्टैटिक जीके। उसके बाद प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स सेम डेट रिवीजन। उसके बाद आज जो न्यू एड हुआ है जीके बूस्टर डोज और इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके डोज। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों में प्रदर्शित करता है। चलिए अब देश का पहला इससे रिलेटेड जानते हैं। जूनियर अमेरिकी ओपन स्वैक्स टूर्नामेंट 2022 अंडर 15 गर्ल्स वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह हैं। अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग गुजरात हाईकोर्ट में स्टार्ट किया गया। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवा से है। भारत की पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। चलिए नेक्स्ट, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया गया जिसका नाम INS विक्रांत। अब चलिए गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात के समुद्री तटीय की रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है जो कि सबसे लंबी है। गुजरात की गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक है नेशनल पार्क और वंसदा भी है। गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26, विधानसभा सीट आपका हो गया 182 और राज्यसभा सीट आपका हो गया 11। चलिए गुजरात राज्य के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। डांडिया, भवई, तिप्पनी, पत्थर और गोरजा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवड़िया में स्थापित है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक के सहकारी हैं। वह बलविंदर सिंह नक्की का स्थान लेंगे। अब इफ्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इफ्को का फुल फॉर्म हो गया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। मुख्यालय न्यू दिल्ली। स्थापना 3 नवंबर 1967। अध्यक्ष तो दिलीप संघानी जी बने हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष कमलेश गांधी। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसिन चिहाना।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुजैन अर्नोल्ड जी बने हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हल के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर LHM के थर्ड के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र पुलिस बल के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर LHM के थर्ड के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरिशस की पुलिस करेगी। चलिए हाल के बारे में जानते हैं। HAL इसका फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। चेयरमैन हो गया R माधवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद रॉय। इंपोर्टेंट कंटेंट जानते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष विनोद राय को नियुक्त किया है। विनोद के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG प्रमुख रहे। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। चलिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI बैंक की स्थापना का अधिनियम 1934 हो गया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। इसका गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें हैं। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव और T रविशंकर। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को चिन्हित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसका प्रधानमंत्री करता है वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। RBI का केंद्रीय कार्यालय को स्थापित मुंबई में किया गया कोलकाता से 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा NXT। इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपना हालिया आधार पर चिंता NXT को वर्ड 2021 का बच्चों के रूप में चुना है। तो चलिए इससे रिलेटेड टॉप 5 वर्ड ऑफ द ईयर जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ईयर चुना है 2020 के लिए? आत्मनिर्भरता को। मीडियम जो है वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका हो जाएगा मीडियम का हो जाएगा वैक्सीन। चलिए अच्छा आपका छठा क्वेश्चन हो गया। किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सरदवा को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा BSF। चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने सरदवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्य राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं BSF के द्वारा। चलिए BSF के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय न्यू दिल्ली। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सातवां।
जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बोला। चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। अल्बर्ट बोला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। यह फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और जेनेसिस प्राइज यहूदी लोगों को दिया जाने वाला 1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है, जिन्होंने अपनी उपलब्धियां, मानवता और योगदान, यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की अन्य मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। चलिए अब टॉप 5 अवार्ड के बारे में जानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मोहतरम। उसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? ओह यंग सू। चलिए 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सम्मानित किया गया है? विल स्मिथ। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जिशान ए लतीफ़। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका हो जाएगा किशोर यदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। किस देश ने एरो थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। चलिए इजराइल ने एरो थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। चलिए इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजराइल शेकल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। उसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में। चलिए आज का 9वां क्वेश्चन है। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बन्ना की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट कंटेंट जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सेना के अधिकारी ने यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा कैप्टन बत्रा की गृहनगर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। चलिए आज के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-MK-30 के निर्यात के लिए समझौता किया है। इसका हो जाएगा, एक मिनट, मॉरिशस। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष चुना? विनोद रॉय। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? NXT। किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सरदावा शुरू किया है? BSF। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अल्बर्ट बोला। किस देश ने एरो थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इजराइल। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा पालमपुर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए इंपोर्टेंट जीके डोज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या था? एक चिकित्सालय था, यानी हॉस्पिटल। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधित था स्थापित किया किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? अहमदनगर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई? पाल वंश। तमिल तोलाक्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता। औरंगजेब ने किस गुरु की फांसी दी? तेग बहादुर को। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर 1929। चलिए नेक्स्ट, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई? लॉर्ड मेयो। चलिए नेक्स्ट, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया 15 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय औषधि का जनक वैलेंटाइन चिरौल ने कहा था। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना वीर दामोदर सावरकर ने की। आपका 17वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया। 19वां है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित हुई। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाला नेता रास बिहारी बोस। चलिए आज का डेली स्टैटिक जीके, त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? चेतन भगत। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? महात्मा गांधी ने 1894 दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी की तरफ स्थित है? रंगपुर मादर हो जाएगा, रंगपुर जो कि हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? कालिदास ने। सरिस्का एवं रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। चलिए सेम डेट करंट अफेयर्स रिवीजन, यानी आज 25 दिसंबर, उसके साथ 24 का भी है, दोनों साथ में रिवीजन होगा आज। चलिए BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन कहाँ? स्पेन में हुआ। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका हो जाएगा हरियाणा। कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड त्सुएमिन्यू चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 जिले बने हैं? नागालैंड। बड़ी अजीब सी नाम है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार एम्मा रादुकानु को मिला है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद हो गया इसका राइट आंसर। सुशासन सप्ताह 20 से 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के शुभ अवसर पे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने गांधी टॉप गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर यार्लागडा लक्ष्मी प्रसाद। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास पैनैक्स 21 का आयोजन हुआ पुणे महाराष्ट्र में। चलिए आज का जो सबसे स्पेशल है जीके बूस्टर डोज वो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला है 1913 में विटामिन ए की खोज हुई, इसे का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी की खोज 1920 में हुआ, इसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी की खोज 1920 में ही हुआ, इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। 1922 विटामिन ई की खोज, इसको टेकोफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन के का खोज 1929 में हुआ, इसे फिलेक्विनोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B1 इसकी खोज 1910 में हुआ, इसका साइंटिफिक नाम
थायमिन। 1920 में विटामिन B2 का खोज, इसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। 1936 में विटामिन B3 का खोज, इसे नियासिन भी कहा जाता है। 1931 में विटामिन B5 की खोज, इसे पेंटोथेनिक अम्ल भी कहा जाता है। 1934 में विटामिन B6 की खोज, जिसे पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। 1931 में विटामिन B7 की खोज, जिसे बायोटिन कहा जाता है। 1941 में विटामिन B9 की खोज, जिसे फॉलिक अम्ल कहा जाता है। चलिए आज का जो है इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके डोज, जो आज फर्स्ट बार यूज यानी आज से स्टार्ट किया गया इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके डोज। पहला क्वेश्चन जानते हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में। काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत एवं चीन के बीच है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 हो गया अब, जो कि नेपाल में है। लद्दाख श्रेणी भारत जम्मू कश्मीर। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर। फिर पंजाब श्रेणी जम्मू कश्मीर। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर। कामेत पर्वत उत्तरांचल। चलिए नंदा देवी, जो कि उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश। गुरु शिखर राजस्थान। उसके बाद खासी जयंता गारो पहाड़ी असम और मेघालय। नागा पहाड़ी नागालैंड। अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली। माउंट आबू ऊंचाई 1722 राजस्थान में है। विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश। सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ ऊंचाई 1350 मध्य प्रदेश में है। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक 1036 ऊंचाई मध्य प्रदेश में है। ताजमहल पहाड़ी झारखंड, ताजमहल नहीं सॉरी राजमहल है झारखंड। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, महाबलेश्वर की पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। अन्नामालाई की पहाड़ी तमिलनाडु ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 1695। छोटा नागपुर का पठार झारखंड। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश। तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा के दक्षिण। चलिए नेक्स्ट, मैसूर पठार यानी मैसूर पठार होगा यहाँ पे कर्नाटक। दोदाबेट्टा केरल तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। लसाई मिजोरम। नेक्स्ट और लास्ट, गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।